सवाल है, तगड़ा सवाल, और मैं इसके लिए आप सबको 2 या 3 मिनट दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जितने भी आप महान व्यक्ति मुझसे पढ़ रहे हैं। सवाल बहुत प्यारा है। सवाल ये है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 28 सेंटीमीटर इज फिटेड परपेंडिकुलरली इनसाइड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट 128 4/7% मोर देन द हाइट ऑफ द कोन। इफ v इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर देन फाइंड अंडर द रूट v/25 - 6। इसकी आपको वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन है, 36, 37, 38, नन ऑफ दीज। इसे आप ट्राई करो भाई सवाल को, सबके सब बहुत प्यारा सवाल है। मैं इतना इसका एक चित्र बना देता हूं, प्यारा सा चित्र आपके लिए। इधर बनाता हूं, इधर ही बना देते हैं। इतना आप इसको सॉल्व करो। कि भाई हमारे पास फिगर है हमारी, ठीक है। अभी आंसर किसी का भाई ट्राई कर रहे हो, है ना तो बोल दो। ट्राई कर रहे हो, आर यू ट्राइंग दिस क्वेश्चन? नेहा सीजीएल एस्पिरेंट एसएससी, निरंजन राणा, प्रद्युमन तिवारी, नेहा क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो? देखो सवाल ये है, यस सर, करो करो ट्राई करो। राइट सर्कुलर कोन, भाई ये कौन है आपके पास, इसकी आपको क्या दे रखा है, इधर बना देते हैं कौन को। ये इसके अंदर फिट है, ये कौन क्या है, इसके अंदर बिल्कुल फिट है। प्यारा सवाल है भाई, प्यारा बेहतरीन सवाल। इसकी जो रेडियस है, इसकी हाइट कितनी है, 28 है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 21 है। तो इसकी जो एल होगा, एल एल कितना होगा, 3 4 5 वाली ट्रिपलेट बन रही है 35। यानी कोन का तो मेरे पास सब कुछ है, रेडियस भी है, हाइट भी है, और मेरे पास इसकी एल भी है। और इसने क्या कहा है मेरे पास, ये जो सिलेंडर है इसकी मेरे पास रेडियस नहीं है, इसकी रेडियस की तरीके से कैपिटल आर। और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट मुझे गिवन है वो 128 सही 4/7% ज्यादा है किससे, इसकी हाइट से। तो इसकी हाइट कितनी है, 28। देखो 128 सही, 128 सही 4/7% का मतलब क्या होगा भाई, 100 + 28 से 4/7 यानी 1 + 2/7 यानी कि 9/7। यानी कि अगर मेरे पास कोन की हाइट 7 है तो उससे 9 ज्यादा, यानी 16 हाइट किसकी है मेरे पास, इसकी। तो इसकी हाइट 7 × 4 = 28, 16 × 4 = 64। तो इसकी रेडियस तो मुझे पता नहीं है, इसकी हाइट कितनी है, 64। यानी सारा खेल किसका बच गया, इसकी रेडियस निकालने का। सारा खेल किसका है, इसकी रेडियस निकालने का। किसकी, ये। तो ये काम सारा 5-10 सेकंड में हो जाएगा। मेन क्या है, रेडियस निकालना। मेन क्या है, रेडियस निकालना। देखो रेडियस निकालते हैं इसकी। अब जब आप इसको ऊपर से देखोगे, देखो जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ सॉल्व। जब आप इस सिलेंडर को ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको एक सर्कल दिखेगा, आपको एक सर्कल दिखेगा, और उसके अंदर आपको एक ट्रायंगल दिखेगा। उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, एक ट्रायंगल दिखेगा। भाई बहुत प्यारा सवाल है ये, एसएससी से एक बार पूछ चुका है। अगर आप ऊपर से देखोगे, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, भाई ये आपको कोन ऐसे दिखेगी उसके अंदर लेटी हुई। जो अगर आप इसे ऊपर से देखोगे तो आपको ये कोन ऐसे दिखेगी। तो ये क्या है, ये एल है, कोन का एल है। ये मेरे पास कोन का एल है, और ये क्या है, ये कोन का डायमीटर है जो कि 2r के बराबर है। ये कोन का क्या डायमीटर, भाई ये पूरा का पूरा क्या होगा, इसका डायमीटर तो होगा, ये 2r के बराबर है। मेरे पास कोन की एक हाइट भी होगी, मेरे पास कोन की एक हाइट भी होगी, मेरे पास कोन की एक हाइट भी होगी। तो एक बात बताओ, अगर एक ये सर्कल है, अगर एक ये सर्कल है तो आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं इसको एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड मान लूँ, अगर मैं अंदर एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड मान लूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या होता है, तीनों लाइन का तो प्रोडक्ट, यानी एल इंटू एल इंटू ट्वाइस ऑफ आर और बटे 4r। सरकम सर्कल की क्या है ये प्रॉपर्टी, सरकम सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए बी सी बटे 4r। आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है मेरे पास, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है और उसके बाहर एक सरकम सर्कल है, अगर उसके बाद सरकम सर्कल है तो उसकी जो
एरिया होगा तो ए बी सी यानी तीनों साइड का प्रोडक्ट और बटे 4r, तो मैं उस सर्कल की रेडियस निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास क्या है, ये जो सिलेंडर के ऊपर क्या है, एक वर्ती तो है, तो मुझे उस वर्ती क्या निकालनी है, रेडियस। तो देखो ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू इसका बेस कितना है वो आपको याद रखना है 2r। ये जो रिजल्ट निकलेगा इसे आप याद रखोगे इंटू, और हाइट कितनी है h, हाइट कितनी है इसकी h, हाइट तो मुझे h की टर्म में गिवन है, इज इक्वल टू L² इंटू ट्वाइस ऑफ r और बटे 4r। जो कटेगा उसे काट दो, देखो 2r से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी निकलेगी, जो r की वैल्यू निकलेगी L² बटे ट्वाइस ऑफ h। भाई ये रिजल्ट है, इसको आप याद रखोगे, ये एक रिजल्ट है, इसको आप याद रखोगे, ये एक रिजल्ट है, इसको आप याद रखोगे। रिजल्ट क्या होगा, जब भी एक सिलेंडर के अंदर कोई कोन कंप्लीटली फिटेड होगी परपेंडिकुलरली, तो जो उसकी रेडियस होगी सर्कल की, जो आपके पास सिलेंडर की जो रेडियस होगी, जो सिलेंडर की रेडियस होगी भाई, जो सिलेंडर की रेडियस होगी r इक्वल टू वो कितनी होगी, L² बटे ट्वाइस ऑफ h, ट्वाइस ऑफ h। भाई यहाँ तक क्लियर है, ये पूछा गया है, देखो UKSI से CGL पर आ गए निशाराना, यस सर। देखो ये पूछा गया है सवाल एक बार, ये सवाल एक बार पूछा गया है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, मेन क्या होता है इसमें क्या पूछता है, ये आपको, ये तो सवाल मैंने जानबूझ के भारी बनाया है। वो क्या पूछता है, वो सिर्फ रेडियस पूछेगा किसकी, जो ये सिलेंडर होगा, और सिलेंडर की रेडियस आप ओरली बता सकते हैं वो क्या होती है, L² बटे 2h। एल भी, और आपको हमेशा रेडियस और हाइट की बनोगी, तो L तो आप निकाल लोगे, तो L² बटे 2h। अगर यहाँ से मैं रेडियस निकालना चाहूँ, तो की वैल्यू कितनी होगी, L कितना है 35 और गुणा 35 और बटे 2 गुणा 28, 2 गुणा 28, तो 175 बटे 8 क्या है मेरे पास रेडियस, 175 बटे 8 क्या है मेरे पास रेडियस। अगर मुझे क्या निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम क्या होगा 22 बटे 7 इंटू पाई r², तो 175 बटे 8 और इंटू 175 बटे 8, ये तो पाई r² हो गया, और हाइट कितनी है 64। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे v/25 - 6 निकालना है, यानी कुछ मुझे इसने क्या कर रखा है, इसको सिंप्लीफाई करके दे रखा है, और -6 भी कर देते हैं कहीं। चलो पहले इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं 25 से, यानी पहले v/25 निकाल लेते हैं। भाई मेन है कॉन्सेप्ट, मेन क्या है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट पता है कि अगर मेरे पास किसी सिलेंडर के अंदर, अगर मुझे कॉन्सेप्ट ये पता है, अगर मुझे कॉन्सेप्ट ये पता है कि अगर किसी सिलेंडर के अंदर मेरे पास एक, मैं कंप्लीटली कोन को फिट कर दूं, तो जो मेरे पास उस सिलेंडर की रेडियस होगी वो L² बटे 2h होगी। इसको मैं डायरेक्ट लिखवा सकता था, पर वो रटने वाली बात आती। अब आपको ये पता है कि ये कहाँ से आता है निकल कर, ठीक है। तो इसको काटो भाई, देखो भाई 25 सत्ते 175 और 7 से 7 खत्म, 8 8 64 ये खत्म, तो 22 गुना 175, 22 पंजे 110 और 22 सत्ते 154 और 11 165 और 22 कम 22 और 16 ये आ गया 3850। और 3850 में से अगर आप 6 घटा दें तो आएगा 3844, और 3844 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 62। ऑप्शन में नहीं है, आंसर क्या है नन ऑफ दीज। इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी भाई, तो इतनी जो पूरी कैलकुलेशन करवाई है वो सिर्फ इसलिए करवाई है भाई आपसे, ताकि आप क्या निकाल सकें भाई, ये तरीका 62 क्या आएगा मेरे पास इसका आंसर। तो भाई ये इतनी जो राम कहानी आपको सिखाई, सवाल को जानबूझ के ज़्यादा भारी इसलिए किया गया ताकि आप इस पर ज़्यादा ध्यान दे सकें, और ज़्यादा ध्यान इसलिए दे सकें तो आपको ये रिजल्ट याद हो सके। क्या रिजल्ट ये है कि अगर किसी भी सिलेंडर के अंदर एक L सलांट हाइट H और R रेडियस वाला कोई शंकु पड़ा है, तो जो रेडियस होगी किसकी, सिलेंडर की, वो क्या होगी L² बटे 2h। इसे आप याद रखेंगे। भाई अब बताओ क्वेश्चन क्लियर है सभी के सभी छात्र, एक बार बताएं क्या सवाल क्लियर है। नेहा धीमान, निरंजन राणा, निशा राणा, प्रद्युमन तिवारी, नेहा, भाई सो गए क्या भाई, क्लियर है। नानी याद करवा देगा, ये सर नानी याद नहीं करवाएगा, अब नानी याद नहीं करवाएगा, नानी पहले याद करवा देता। आपको ये प्रूव नहीं करने, इनके ये प्रूव करेंगे आपके टीचर, आपको प्रूव नहीं करने, ये हमें प्रूव करने हैं। हमें प्रूव इसलिए करने हैं ताकि हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है जो रेडियस होती है L² बटे 2h। एक बात तो बताओ, अगर एसएससी ने पूछ लिया कि राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 28 सेंटीमीटर इज फिटेड परपेंडिकुलरली इनसाइड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड फाइंड r, अगर सवाल सिर्फ इतना हो ऑफ रेडियस r देन कैलकुलेट r, आपको r की वैल्यू बताओ, और आपको इसके बारे में आता पता ना हो, तो भाई साहब मेंस में 3 नंबर और प्रीलिम्स में 2 नंबर खत्म हो जाएंगे। और जिस बच्चों को क्या पता होगा कि r की वैल्यू तो L² बटे 2h होगी, वो 2 सेकंड नहीं लगाएगा और आंसर निकाल देगा 175 बटे 8। ये तो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन को भारी करने के लिए बाकी डेटा पूछा है, लेकिन जहां तक एसएससी का लेवल है वो तो सिर्फ रेडियस पूछेगा। अगर वो सिर्फ रेडियस पूछता तो आपको पता है कितनी आती, 175/8। भाई ये बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और सवाल कैसा लगा, दोनों बात बताओ सारे के सारे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और क्वेश्चन कैसा लगा, जल्दी आंसर करो।